हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 32 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 22 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे क्यूब से रिलेटेड। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ आपको दे रखा है, रिया बॉट अ मैच बॉक्स पैकेट फ्रॉम द शॉपकीपर। शी मेजर्ड दिस पैकेट फ्रॉम द स्केल एंड सेड टू प्रिया, दीदी लुक, द शेप of the matchbox packet is in the form of cube. Its length, width and height all are 8 centimeter. That is, its volume will be 8 into 8 into 8 is equals to 512 cubic centimeter. यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, रिया एक मैच बॉक्स का पैकेट लेके आई, ये पूरा जिसके अंदर छोटी छोटी मैच बॉक्स हैं अभी। ठीक है, अब वो कहती है अपनी बहन से, प्रिया से, कि आप अगर इस पैकेट को देखो तो ये तो क्यूब की शेप का है। क्यों? क्योंकि जो इसकी लेंथ है, जो इसकी विड्थ है और जो इसकी हाइट है वो सब बराबर है, 8 है। तीनों ही 8 into 8 है। तो जिनकी लेंथ, ब्रेथ और विड्थ जो है, ये सब हाइट जो है ये बराबर होती है, वो कौन सी शेप होती है? क्यूब की शेप होती है। तो उसने उसकी वॉल्यूम भी बता दी साथ साथ, 512 क्यूबिक मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग थिंग, द टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इनसाइड दिस पैकेट इज ऑल्सो 8। देखो, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तो 8 है ही है, लेकिन जो ये पूरा बॉक्स है ना, ये वाला, इसके अंदर छोटी छोटी मैच बॉक्स होती हैं, ये तो आपको पता ही है, वो भी टोटल इसके अंदर 8 ही है। क्लियर है? अब यहाँ पर रिया क्या कहती है, रिया सेड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेजर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ आ मैच बॉक्स। अब रिया कहती है कि मुझे जो इसके अंदर छोटी छोटी मैच बॉक्सेस हैं उनकी भी लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करनी है। तो प्रिया बोलती है, रिया हाउ मच इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। तो प्रिया जो है वो रिया से पूछती है उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट है कितनी। ठीक है, तो फिर रिया क्या कहती है, रिया सेड, दीदी द विड्थ ऑफ अ मैच बॉक्स इज ट्वाइस इट हाइट। तो जो विड्थ है ना एक मैच बॉक्स की, वो उसकी हाइट के ट्वाइस है। तो अगर हाइट मेरे पास एच होगी, ठीक है, हाइट को मैंने एच माना, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, 2h होगी, क्योंकि वो ट्वाइस है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द मैच बॉक्स इज 4 टाइम्स इज हाइट। और जो लेंथ है ना वो कितनी होगी, वो होगी 4 टाइम्स, मतलब कि वो 4h हो जाएगी, हाइट के 4 गुना हो जाएगी। दैट इज इट इज ट्वाइस ऑफ विड्थ। नाउ यू नो योर सेल्फ हाउ मच इज द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। तो अब तो आप खुद ही जान सकते हो कि हाइट, विड्थ और लेंथ कितनी होगी उस एक मैच बॉक्स की। उसने आपको एक हिंट दे दी है। ठीक है, तो प्रिया ने क्या किया, जब प्रिया को ये हिंट दे गई तो प्रिया ने कहा, प्रिया टोल्ड रिया द करेक्ट आंसर दैट द मैच बॉक्स हाइट इज 2 centimeter, width 4 centimeter एंड लेंथ 8 centimeter, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ शी गॉट द आंसर। तो जैसे ही रिया ने उसको ये हिंट दी ना, तो प्रिया ने तुरंत में ही इसका आंसर बता दिया कि एक मैच बॉक्स की हाइट, विड्थ और लेंथ होगी कितनी। साथ के साथ उसने ना रिया को एक्सप्लेन भी किया कि उसने ये आंसर निकाला कैसे। अब वो कैसे निकाला वो आप देखिए यहाँ पर। देखो, आपसे यहाँ आपको पता है कि पूरे मैच बॉक्स पैकेट की, जो बड़े वाला पैकेट था, उसकी वॉल्यूम जो थी वो थी 8 into 8 into 8, यही थी। और टोटल उसके अंदर कितनी मैच बॉक्स के छोटे छोटे पैकेट थे, 8 पैकेट थे। तो मैंने पता है यहाँ पर, मतलब प्रिया ने पता है यहाँ पर क्या किया, वॉल्यूम निकाल ली एक मैच बॉक्स की। निकाल सकते हैं, ये पूरे पैकेट की वॉल्यूम है, मुझे एक पैकेट की चाहिए। इस पूरे पैकेट के अंदर 8 छोटे छोटे पैकेट्स हैं, तो एक पैकेट की वॉल्यूम आएगी कितनी, डिवाइड कर दूंगी तो पता चल जाएगा। तो एक पैकेट की वॉल्यूम आ गई है 64 क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर, ये एक पैकेट की है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो एक पैकेट की वॉल्यूम मैं इस डायमेंशन से निकालूंगी जो मुझे रिया ने बताई है ना। तो वो क्या होती है, h इंटू में 2h इंटू में 4h होगी। ठीक है, बराबर में क्या होगा, 64, क्योंकि ये भी एक पैकेट की वॉल्यूम है और ये भी एक पैकेट की वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा h क्यूब और 2 4 जा हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू में 64। तो h क्यूब इज इक्वल्स टू में अगर आप करो 64 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना, यहाँ पर आपने 64 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो अब जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो h क्यूब आपके पास कितना आ गया, 8। और जो 8 होता है वो 2 का क्यूब होता है, क्योंकि अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो 8 आएगा। क्यूब से क्यूब कट गया, h आ गया आपके पास 2। बस h मिल गया। तो रिया ने तो इन्फॉर्मेशन ही h के फॉर्म में दी थी, उसने बोला था जो उसकी विड्थ है वो हाइट के ट्वाइस है। तो अगर h 2 है तो फिर विड्थ कितनी हो जाएगी, इसका ट्वाइस कर दो, दुगना, तो 4 हो जाएगी। इसका मतलब जो ब्रेथ है वो कितनी आ गई, 4। और लेंथ कितनी थी, 4 टाइम्स थी। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आ जाएगा। तो देख लो आंसर आ गया। तो प्रिया ने इस तरीके से आंसर दिया है रिया को। क्लियर? चलिए, अब इससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हमें दे रखे हैं। कह रहे हैं
फर्स्ट में, इफ ईच मैच बॉक्स वॉज ऑल्सो ऑफ द शेप ऑफ क्यूब देन वट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब वो कह रहे हैं जो अंदर मैच बॉक्स थे ना, छोटे छोटे 8 मैच बॉक्स थे जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग थी। मान लो कि अगर ये जो है क्यूब की शेप की हुई, तो फिर बताओ कि लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी होगी। अब जब ये क्यूब की शेप की है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तो सेम ही होगी ना, तीनों की, तीनों चीज सेम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम अगर इसे यहाँ पर करें क्वेश्चन को, तो मुझे इतना पता है कि एक पैकेट की वॉल्यूम कितनी है, पता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स वो मुझे पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब थी। ठीक है, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट ये तो तीनों सेम होगी, ठीक है ना। तो लेंथ इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगी, ब्रेथ होगी, और ब्रेथ इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या होगी, हाइट होगी। तीनों ही सेम है, तीनों को कुछ भी मान लो, मैंने ए मान लिया तीनों को। तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यूब के, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो साइड इंटू साइड इंटू साइड या फिर ए इंटू ए होता है। तो 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब। 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, मतलब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। ए आ गया 4। इसका मतलब आपकी लेंथ ब्रेथ और हाइट उस एक मैच बॉक्स की वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह रहे इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच मैच बॉक्स वर 8 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन व्हाट वुड बी द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मैच बॉक्स। अब यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया, कह रहे जो लेंथ और विड्थ है ना उस बॉक्स की, एक बॉक्स की, वो 8 टाइम्स है उसके हाइट की। तो अगर मैं हाइट को h मानूंगी तो लेंथ और विड्थ दोनों निकल जाएगी, 8h और 8h। उसके बाद आपको बतानी है कि बताओ कितनी है लेंथ विड्थ और हाइट सेंटीमीटर में। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज हुआ है। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स वो था मेरे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, लेट हाइट जो है आपके पास वो h सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फिर जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 8 टाइम्स थी ना, तो लेंथ आ जाएगी आपके पास 8h सेंटीमीटर। और जो विड्थ आपके पास, मतलब कि जो ब्रेथ आपके पास आएगी वो भी आपके पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब जो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स है, अब ये क्यूबॉइड की शेप का हो गया है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स जो है वो किसके बराबर होगा, लेंथ इनटू में विड्थ और इनटू में हाइट। ठीक है, ये आपको 64 दे ही रखा है, यहाँ पर लेंथ की जगह 8h, यहाँ पर भी 8h और यहाँ पर h आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 64h क्यूब। तो h क्यूब इज इक्वल्स टू 64/64, कट करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब h आपके पास 1 आ गया, तो हाइट आपके पास 1 आ गई है। आपने उसे तो h माना था, तो 1 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करें लेंथ और विड्थ की, तो वो आपने 8h ही तो माने थे, तो लेंथ बराबर में विड्थ कितना आ जाएगा, 8h। इसका मतलब 8 इंटू में 1 इज इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर। तो हाइट 1 होगी और लेंथ और विड्थ कितनी होगी आपके पास, 8 होगी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। कह रहा है इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 हाउ मेनी मैच बॉक्सेस विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम दिस। कह रहा है अगर पैकेट का जो डायमेंशन है वो तो 8 × 8 ही है। अब मान लेते हैं जो मैच बॉक्स है ना उसके अंदर उनकी डायमेंशन 2 × 2 × 2 है, तो बताओ फिर कितनी मैच बॉक्स आ जाएंगी। जैसे ऊपर आपको बताया था ना कि 8 मैच बॉक्स है इसके अंदर, तो अब आपको बतानी है कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो। तो नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस निकालनी है ना अब आपको इन वन पैकेट, पूरे पैकेट में। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट। ठीक है, और डिवाइड हम किससे कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स के पैकेट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल साइड इंटू साइड इंटू साइड, और यहाँ पर भी हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, इसको इससे कट किया 4 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 4 आ गया, इसको इससे कट कर दिया 4 आ गया। तो 4 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी मैच बॉक्स होंगी आपके पास एक पैकेट के अंदर। क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 × 8 सेंटीमीटर
हाउ मेनी मैच बॉक्सेस विल कम ऑफ द टोटल वॉल्यूम 1 × 1 × 1 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, बस डायमेंशन चेंज कर दिया है। यहाँ 2 × 2 था, यहाँ 1 × 1 कर दिया। पर इससे आगे एक क्वेश्चन और पूछा गया, इज दिस नंबर इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पैकेट और नॉट। क्या जो ये नंबर आए हैं ये वॉल्यूम ऑफ पैकेट के बराबर हैं या नहीं है, ये भी बताना है बस इसमें। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो आपको क्या बताना था यहाँ पर, नंबर ऑफ हाउ मैनी मैच बॉक्सेस ना, तो नंबर ऑफ मैच बॉक्स यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इन 1 पैकेट। तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ पैकेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच मैच बॉक्स। ठीक है ना, तो 8 × 8 × 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 × 1 × 1। तो कितना आएगा सॉल्व करके, 512 आ जाएगा। तो उसके अंदर इतने मैच बॉक्स होंगे। अब आपसे एक चीज और पूछ रहा था, वो क्या था, इज द नंबर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। वॉल्यूम ऑफ पैकेट अगर मैं अपना देखूं तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट तो यही होगा ना, 8 × 8 × 8। तो वो हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इक्वल है? यस, बिल्कुल इक्वल है, दोनों ही सेम आ रहे हैं। तो यस, नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन एग्जांपल इन द पैकेट ऑफ 8 × 8 × 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी ऑफ मैच बॉक्सेस डायमेंशन कैन बी इन द पैकेट ऑफ। कह रहा है अगर हम ऊपर वाला ही एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो पैकेट की डायमेंशन थी वो थी 8 × 8 × 8। बताओ उसके अंदर जो मैच बॉक्सेस हैं उनकी कौन कौन सी डायमेंशंस हो सकती हैं। तो देखो एक ही आपके पास पूरा पैकेट था 8 × 8 × 8 का। अब इसके अंदर छोटी छोटी मैच बॉक्सेस हैं, तो जो 8 × 8 × 8 है उससे कम वाली डायमेंशन वाले तो सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा किसी की डायमेंशन हुई तो वो तो उस बॉक्स के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिर वो तो बॉक्स से बड़ी हो जाएगी ना, है ना। तो देखो फर्स्ट वाले में 4 × 4 × 4, 8 × 8 × 8 से छोटा ये हो जाएगा। सेकेंड वाला नहीं होगा क्योंकि इसकी एक डायमेंशन 32 है जो कि 8 से बड़ी है। थर्ड वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसकी भी एक डायमेंशन 8 से बड़ी है। फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स्थ नहीं होगा क्योंकि इसकी एक डायमेंशन 64 से बड़ी, सॉरी 8 से बड़ी है। तो ये पैकेट के उस बॉक्स के अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहा है, वाई आर ऑल द अबव पॉसिबिलिटीज नॉट पॉसिबल वाइल द वॉल्यूम ऑफ ऑल इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे क्यों सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है जबकि सबकी वॉल्यूम तो 64 ही है। तो यहाँ लिखेंगे ऑल द above possibilities are not possible because dimension of, because in some cases ऐसे लिखते हैं, because in some cases dimension of a matchbox is more than the dimension of packet। ठीक है, क्लियर आपका क्वेश्चन। चलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी के साथ आपकी ये वाली वर्कशीट जो है 32 क्लास 8 की कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।